हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक संवाद है भरत जी का और राम जी का, जिसमें जब भरत जी मिलते हैं राम जी से, है ना, और उनकी हमेशा सेवा पूजा और करते रहते हैं और उनके संग में बहुत परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो एक बार भरत जी ने सही अवसर पर, है ना, अवसर जानकर भगवान से बहुत सारी बातें पूछी। तो उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे जो अच्छी लगी, वो बोलते हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, वेद पुराणों में ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से कही गई है, तो और आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। तो हे प्रभु, मैं उनके लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। कृपया आप कृपा करके मुझे संतों के गुण और महिमा के बारे में बताएं, क्योंकि आप अत्यंत निपुण हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी बहुत सुंदर समझाते हैं उनको और कहते हैं कि श्री राम जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, हे भाई, संतों के लक्षण और गुण असंख्य हैं जो वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तो अब बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं श्री रामचरितमानस में। संत असंत ही कई असी करने, जिमि कुठार चंदन आचरणे, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है ना, कि कुल्हाड़ी चंदन को काटती है ना, क्योंकि उसका स्वभाव होता है वृक्षों को काटना, लेकिन फिर भी चंदन अपने स्वभावश अपने गुण से कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है, सुवासित कर देता है। तो इसी गुण के कारण चंदन जो है वो देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को दंड मिलता है, क्योंकि उसको आग में जलाकर घन से हथौड़े से पीटते हैं। तो आगे और सुंदर बता रहे हैं वो, विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामर्ष हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता देखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ये भगवान श्री राम स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं, मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। तो यहाँ पर भगवान राम संतों को बहुत प्रिय हैं और संत उनको बहुत प्रिय हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं वो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं मुझे, क्योंकि वो सब पे दयालु होते हैं, सब पे कृपालु होते हैं और सब जगह मेरा प्रचार प्रसार या मेरी भक्ति फैलाते हैं, क्योंकि उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के ही परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता और सबके प्रति मित्र भाव, है ना, ऐसे होती है। और धर्मों को ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है और जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है, इससे वो धार्मिक कहलाते हैं। तो आगे बोलते हैं, ए सब लक्षण बसई जासु उर, जाने उतात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, पौरुष वचन कबू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है। मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो यहाँ पर दोबारा भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संत जो जिसके लिए अपना मान अपमान दोनों समान है ना, और हमेशा भगवान के श्री चरणों में ममता रखते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे गुणों के धाम या संत जो होते हैं वो मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। तो आगे जबकि भरत जी ने उनसे
दुष्टों की बात नहीं पूछी या संतों के बारे में नहीं पूछा, पर फिर भी भगवान उनको अब असंतों की, दुष्टों का स्वभाव बता रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। और फिर अगर दुष्ट स्वभाव है किसी के शरीर में और भगवान की भक्ति को वो प्राप्त हो या भगवान के शरणागत है, तो वो भी संत सदृश बन सकता है। तो अब असंतों का स्वभाव सुनो, भगवान आगे बता रहे हैं। सुनो असंत केर सुभाव, बोले संगति करी न खाओ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलहि घालई हराई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। क्योंकि दुष्टों के बारे में जब हम पता होगा तो हम उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे और अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे, नष्ट होने से बचा लेंगे। इसलिए भगवान उनका भी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुनते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं जैसे रास्ते में बड़ी निधि पा ली हो। वे काम, क्रोध, मद, लोभ के परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है, यानी डींग हाँकते रहते हैं, है ना। जैसे मोर का हृदय कठोर होता है क्योंकि वह विषैले सांप को खा जाता है, वैसे ही ऊपर से तो मीठे वचन बोलते हैं लेकिन हृदय से वो बड़े निर्दयी होते हैं, लोभ करते हैं, है ना। और किसी को विपत्ति में देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं, जैसे राजा हो गए हैं, सारे जगत के राजा हो गए हैं। और वे स्वार्थ परायण होते हैं और इवन परिवार वालों के भी विरोधी होते हैं। लोभ के कारण, है ना, लंपट होते हैं और क्रोधी होते हैं। ये किसी को भी अपना नहीं मानते, खुद तो नष्ट रहते हैं और अपनी संगति से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं और दूसरों से दो करते हैं। वे अगुणों के सागर होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, कामी होते हैं और वेदों के निंदक होते हैं और दूसरों के धन को लूटने वाले होते हैं, दूसरों से द्रोह भी करते हैं। उनका हृदय दंभ और कपट से भरा होता है, लेकिन वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। तो ऐसे दुष्ट मनुष्य जो है सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे। ऐसा भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हो ही कल जुग माहे। वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। तो समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है, इस बात को सिर्फ पंडित लोग जानते हैं। तो हमें अगर मनुष्य शरीर धारण किया और जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं वो जन्म मृत्यु के महान संकट को सहते रहेंगे बार बार, है ना। तो और उनका जो पाप करते हैं, अनेक पाप करते हैं मनुष्य जीवन धारण करके, तो उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है, यानी नरक की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर आगे कह रहे हैं, काल रूप थिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ करम फलदाता, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, मृत्यु हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। तो यहाँ भगवान अपना भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि जो भगवान राम को भजता है, उनके सरेंडर हो जाता है, शरणागत हो जाता है, वो चतुर है, परम चतुर है ना। और केवल जब उनको भजते हैं तो भगवान उनको मुक्ति देते हैं। तो इसलिए भगवान राम कह रहे हैं कि वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं जो मेरी पूजा करते हैं या मेरे शरणागत हो जाते हैं। तो इस आज के इस प्रसंग से हमें समझ आया कि हमें संतों का संग करना चाहिए और अपने हृदय में भी या अपने व्यवहार में भी हमें संतों का व्यवहार अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि अगर कोई हमारे हृदय में कलुष है या कुछ गलत है, हमें अपने को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं को संत सदृश बनाना चाहिए। तो
और भगवान का जब हम शरणागत होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नियमित रूप से पवित्र नाम का जप करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान हमें मई रक्षा करेंगे और हमें संतों का संग देंगे और हमें भी संत सदृश बना देंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की।